पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने का फैसला कर लिया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। जलसे के लिए कोई और जगह देने के लिए इजलास जारी। कुछ देर में बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास खत्म। पुलिस रिपोर्ट्स और इस्लामाबाद जलसे के बाद की सूरत हाल का जायजा। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। मीनार पाकिस्तान के तमाम गेट्स पर भी ताले। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को PTI के जलसे की दरखास्त पर शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए, लाहौर में जलसे के लिए 2-3 जगहें मुख्तस कर दी ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद के 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादी के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की। स्पीकर के खत के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिए। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह ने कहा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालिबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। इजलास में मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं और कानून का जायजा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास पीर को दोबारा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 615 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 82,074 पॉइंट्स की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान पहले सेशन में 677 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 82,136 पॉइंट्स पर भी देखा गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम। बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाअत से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। एक्ट में की गई एक और तरमीम के मुताबिक जो मुकदमात पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। चीन सिंध और पंजाब में मयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी ग्रुप के 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। रूई ग्रुप CPEC के तहत साहिवाल कोल पावर प्लांट का अव्वलीन सरमाकार था। चेयरमैन चीनी ग्रुप ने कहा कि सरमाकार नहीं, पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से आए हैं। पार्क से पहले मरहले में $2 अरब, दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। टेक्सटाइल पार्क्स का संग बुनियाद इस साल के आखिर में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं करेंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इजलास में ज़राअत, मौसमियात, IT और समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 278 अरब रुपए में से 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं।
पंजाब की 14 जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री पर गवर्नर पंजाब का इख्तिलाफ। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब से ऐवान वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी क़यादत ने राब्ता किया, जिसमें वज़ीर आला से मिलकर मामला तय करने की तजवीज़ दी गई। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। डायरेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर पेश। दौरान समाज चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तलकलामी हुई। वकील ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं की, दीगर में ऑनलाइन शिरकत की थी। चीफ जस्टिस बोले, क्या HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है जो ऑनलाइन शिरकत करती थी? यूनिवर्सिटी में कितनी आसामियाँ खाली हैं, जवाब दें। वकील रेहान बोले, आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड इजलास में बतौर रुकन भी ये सवाल पूछा था, वहां भी जवाब दिया था, आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर उनको रोस्ट्रूम से हटा दिया गया। समीना मलिक से सवाल किया, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक बोली, दवा के असर में है, कुछ वक्त दें, सवालों की जवाब दे देंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं, अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। पटियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकलाए सफाई की दरख्वास्त पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नायब प्रोसिक्यूटर ने हफ्ते को भी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत की इस्तदा की थी। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की लाहौर जलसे के लिए तैयारी। PTI कारकुनों के साथ पुशअप्स लगाए। वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान का कहना है कि गुज़श्ता रात जलसे से मुतालिक CM हाउस में इजलास में फैसला किया गया कि रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। चैंपियंस वनडे कप में लायंस की मार्क हॉर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर नशर किए जा रहे हैं।